हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। हम क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है, तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास 9वां प्रश्न है। तो हमारे पास प्रश्न है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास इस प्रश्न में कुल 2 प्रश्न है जिनको हमें हल करके मान ज्ञात करना है, और हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसका कोण भी समकोण है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की आकृति ABC है जिसमें जो B कोण है ये हमारा समकोण है, और समकोण का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर हमारा AC कर्ण होगा। और हमारे पास प्रश्न में दिया है tan A बराबर 1/3, तो हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख देंगे। तो हमारे पास tan A बराबर आ जाएगा 1/3। अब यह 1/3 त्रिभुज की किन दो भुजाओं का अनुपात है,
इसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर L बटे A ये 10 को दर्शाता है और यहाँ L का मतलब होता है लंब और A का मतलब आधार। तो हमारे पास 10 A का अनुपात आ जाएगा लंब बटे आधार। अब हमारे पास यहाँ पर कोण A है और कोण A के सामने वाली जो और हमारे पास यहाँ पर कोण A है और कोण A के सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज की वो हमारी लंब होती है। तो यहाँ पर BC हमारा लंब होगा और AB आधार होगा। तो यहाँ पर लंब का मान दिया है 1 और आधार का मान दिया है कर्णी 3। तो लंब हमारा 1 हो जाएगा और आधार हमारा कर्णी 3 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर साइन A का अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमारे पास लंब तो भुजा BC होगी और आधार AB होगा। लेकिन जब हम कोस C का अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कोण C है और यहाँ कोण C है। तो हमारे पास जो त्रिभुज की भुजा AB है यह हमारी लंब होगी और भुजा BC हमारी आधार होगी। अब यहाँ पर हमारे पास अभी जो डाटा है वो कोण A के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर लंब हमारा BC होगा और आधार हमारा AB होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ जाएगा कि AB बराबर कर्णी 3 और BC बराबर 1। अब हमें कर्ण AC का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में ये जो सिंबल होता है समकोण त्रिभुज को दर्शाता है और समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर आधार हमारा AB होगा और लंब हमारा BC होगा। क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है इसमें हमारे पास कोण A है और अभी हम इस त्रिभुज में कोण A के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस कोण A के अकॉर्डिंग जो भुजा BC है हमारी लंब होगी और जो भुजा AB है वो हमारी आधार होगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण हमारा त्रिभुज में AC है तो हम यहाँ कर्ण के प्लेस पर AC पुट कर देंगे तो यहाँ AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर का बराबर आधार हमारा त्रिभुज में AB है तो हम आधार के प्लेस पे AB पुट कर देंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब हमारा त्रिभुज में BC है तो हम लंब के प्लेस पर BC पुट कर देंगे तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ AC का मान ज्ञात करना है और AC हमारा कर्ण है तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। AB का मान हमारे पास कर्णी 3 है और BC का मान हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे AC स्क्वायर बराबर का बराबर AB के प्लस पर हमने कर्णी 3 पुट कर दिया और स्क्वायर कर दिया प्लस का प्लस कर दिया और BC के प्लस पर हमने 1 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर कर्णी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कर्णी से 3 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस का प्लस कर दिया और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पर 1 कर दिया। अब यहाँ 3 प्लस 1 है मतलब 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा और हमें यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना है और AC के ऊपर स्क्वायर है तो हम जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर जो संख्या होती है वो कर्णी में चली जाती है। तो यहाँ पर 4 हमारा कर्णी में चला जाएगा तो हमारे पास AC बराबर कर्णी में 4 आ जाएगा। अब हम कर्णी 4 को 2 गुणी 2 कर देंगे कर्णी में तो हमारे पास AC बराबर कर्णी में 2 गुणी 2 आ जाएगा और यह एक स्क्वायर रूट है इसलिए इसमें दो संख्याओं का जोड़ा बनता है और जब दो संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वह संख्या कर्णी से बाहर चली जाती है। यहाँ पर हमारे पास 2 का एक जोड़ा बन गया है तो 2 कर्णी से बाहर आ जाएगा तो हमारे पास AC बराबर 2 आ जाएगा और AC हमारा कर्ण है तो हमारे पास कर्ण का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इस प्रश्न में 2 प्रश्न है तो इन प्रश्नों के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें साइन A, कोस A, साइन C और कोस C के अनुपात ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ साइन A का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर L बटे K ये साइन को दर्शाता है और यहाँ L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। तो हमारे पास साइन A का अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण
अब यहाँ पर कोण ए है, तो इस कोण, और हमारे पास यहाँ पर कोण ए है, तो इस कोण के अकॉर्डिंग जो भुजा बीसी है यह हमारी लंब होगी, और जो भुजा ए बी है यह हमारी आधार होगी, और कर्ण हमारा एसी होगा। तो यहाँ पर लंब हमारी बीसी हो जाएगी और कर्ण हमारा एसी हो जाएगा। तो बीसी का मान हमारे पास यहाँ पर 1 है और कर्ण एसी का मान हमारे पास 2 है। तो साइन ए का अनुपात आ जाएगा बराबर 1/2। अब हमें कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a/k ये कोस को दर्शाता है, और a का मतलब होता है आधार और k का मतलब होता है कर्ण। तो हमारे पास कोस ए का अनुपात आ जाएगा कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर भी कोण ए है, तो जो भुजा बीसी है यह हमारी लंब होगी, और भुजा ए बी हमारी आधार होगी, और भुजा ए सी हमारी कर्ण होगी। तो यहाँ पर आधार हमारा ए बी हो जाएगा और कर्ण हमारा ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार ए बी का मान कर्णी 3 है और कर्ण का मान 2 है, तो हमारे पास कोस ए का अनुपात आ जाएगा आधार के प्लस पे हमने कर्णी 3 पुट कर दिया बटे कर्ण हमारा 2 है, तो कोस ए बराबर कर्णी 3/2 आ गया। अब हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास अनुपात तो लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन तो हमारे पास कोण सी बराबर लंब बटे कर्ण अनुपात सेम यही रहेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोण सी आ गया है, और इस कोण सी के कारण हमारी जो भुजा ए बी है यह हमारी लंब हो जाएगी और भुजा बी सी हमारी आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर कोण सी के कारण लंब हमारी ए बी भुजा होगी, और ए बी का मान हमारे पास कर्णी 3 है और ए सी हमारी 2 है। तो हमारे पास साइन सी का मान आ जाएगा बराबर कर्णी 3/2। अब हमारे पास कोस सी का मान ज्ञात करना है, तो इसका अनुपात भी आधार बटे कर्ण होगा। तो हमारे पास कोस सी बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर भी कोण सी है, तो कोण सी के अकॉर्डिंग ए बी हमारी जो भुजा होगी वो लंब होगी, और बी सी भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो यहाँ आधार के प्लेस पे बी सी पुट कर दिया है और कर्ण के प्लेस पर ए सी, और बी सी का मान हमारे पास 1 है और ये हमारा आधार होगा, क्योंकि कोण सी के सामने वाली जो भुजा ये हमारी लंब है, तो बीसी हमारी आधार होगा, और आधार का मान हमारे पास 1 है और कर्ण का मान 2 है। तो कोस सी का मान आ जाएगा 1/2। आधार के प्लेस पे 1 पुट कर दिया और कर्ण के प्लेस पर 2 पुट कर दिया। ये हमारे पास इन सभी के अनुपात आ गए। तो अब हम पहला प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। तो हमारे पास साइन ए का अनुपात है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे। गुणित में कोस सी का मान हमारे पास 1/2, तो 1/2 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया कोस ए का मान। यहाँ पर मान को या अनुपात को, कोस ए का अनुपात हमारे पास कर्णी 3/2 था, तो कर्णी 3/2 कर दिया, और साइन सी का अनुपात कर्णी 3/2 है, तो गुणित में हमने कर्णी 3/2 कर दिया। अब यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ अंश 1 है और यहाँ पर भी अंश 1 है, तो अंश और अंश का गुणा होता है तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और हर का गुणा होता है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यदि कैंसिल होता है अंश और हर से तो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया है, और कर्णी में 3 है और कर्णी में 3 का गुणा करेंगे तो कर्णी से 3 बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों का गुणा किया तो हमारे पास कर्णी का से 3 बाहर आके 3 आ गया है, और 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम एलसीएम लेकर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं में संख्या समान है, मतलब हर दोनों में 4 है, और हर का एलसीएम लिया जाता है, और इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, हम जो भी संख्या हर में होती है उसका इस एलसीएम में भाग देते, तो यहाँ पर 4 है, 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार, और जो भी भागफल आता है उसका हम गुणा अंश के साथ करते हैं, और यहाँ पर अंश 1 है तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया है। अब इस 4 का 4 में भाग दिया तो 1 बार, और 1 का गुणा हमारे पास अंश 3 है, 3 में किया तो 3 एकम 3, तो 3 का 3 आ गया है।
अब यहाँ पर 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 4/4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो एक बार, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब हम प्रश्न दूसरा हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमारे पास cos A का मान है करनी 3/2, तो अब यहाँ पर करनी 3/2 पुट कर देंगे। गुणित में हमारे पास cos C है और cos C का मान हमारे पास 1/2 है, तो गुणित में हमने 1/2 कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया। sin A का मान है हमारे पास 1/2, तो 1/2 कर दिया, और हमारे पास गुणित में sin C है, तो यहाँ पर गुणित में sin C का मान हमारे पास करनी 3/2 है, तो यहाँ पर करनी 3/2 कर दिया है। अब हमें यहाँ पर गुणा करना है, तो करनी 3 और 1 का गुणा करेंगे तो करनी 3 आ जाएगा, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी करनी 3/4, माइनस का माइनस कर दिया है। यहाँ पर 1 का गुणा करनी 3 के साथ किया तो करनी 3 आ गया, और 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आ गया, तो हमारे पास करनी 3/4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर परिमेय संख्या है और इसे घटाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर दोनों संख्याओं में हर इक्वल है, मतलब यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर एलसीएम 4 ले लेंगे। अब यहाँ पर इस 4 से 4 में भाग दिया जाता है, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार, और जो भी भागफल आता है उसका अंश में गुणा करते, और यहाँ पर अंश करनी 3 है, तो 1 का गुणा करनी 3 के साथ करेंगे तो करनी 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस कर दिया है। अब इस 4 का 4 में भाग दिया तो एक बार, और 1 का गुणा करनी 3 में किया तो करनी 3 आ गया। अब यहाँ पर करनी 3 में से हम माइनस कर देंगे करनी 3, तो करनी 3 में से माइनस होगा करनी 3 तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 0/4 आ जाएगा। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है, तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।